हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट नंबर फर्स्ट के लेक्चर 6 में इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्टिव कंपोनेंट्स में एक और इम्पोर्टेंट एक्टिव कंपोनेंट की, जिसका नाम है JFET, जिसको हम फुल फॉर्म में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के जैसे ही ये भी एक ट्रांजिस्टर है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर में और जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा है उस ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इस सबको पूरी तरीके से समझने के लिए और एग्जाम में किस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख करके लिख सकते हैं, उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए और ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे चलते हैं लेक्चर 6 पर, जो कि है JFET एंड इट्स एप्लीकेशन। JFET को समझने से पहले स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये बात करें कि इस JFET में इस FET का क्या मतलब है, और साथ ही साथ हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में BJT पढ़ा था, या जिसे हमने सिर्फ ट्रांजिस्टर कहा था, उस ट्रांजिस्टर में और ये जो भी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम FET वर्ड यूज़ कर रहे हैं। FET वर्ड का मतलब है कि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, और हमें सबसे पहले यही समझ लेना चाहिए कि ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वर्ड का क्या मीनिंग है। फिर इसके बाद हम इस FET के फर्दर दो टाइप हैं, जिसमें एक टाइप आज का हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है JFET वो है, और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसी के दूसरे टाइप की, जिसको हम मॉसफेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक एक नॉमेनक्लेचर हो गया, टाइप्स हो गई, कि हमारे पास एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, मतलब वो जनरली हम BJT को ही बोल रहे हैं, सिर्फ ट्रांजिस्टर जनरली हम BJT को बोलते हैं, जो कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और जो सबसे पहले डेवलप हुए थे ये आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, BJT जिसको मैं बोल रहा हूँ। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, ये एक 3 टर्मिनल की डिवाइस होती है जिसमें बेस, एमीटर, कलेक्टर होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें, ताकि आपको ट्रांजिस्टर के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में और ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में बेसिकली जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ ये जो BJT की हम बात कर रहे थे, ये BJT बाइपोलर है। बाइपोलर से हमारा आशय ये है कि यहाँ पर जो चार्ज का जो कंडक्शन है, वो चार्ज कंडक्शन बेसिकली होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से हो रहा है, जबकि जब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स यूनिपोलर होंगे, और ये यूनिपोलर होंगे इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से करंट कंडक्शन होगा, या फिर होल से होगा, एक ही होगा, दोनों की वजह से एक साथ हमें करंट नहीं मिलने वाला। तो यूनिपोलर डिवाइसेस होती है आपकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स है, जिसमें JFET और MOSFET हम की बात करेंगे, ये बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस हैं। यहाँ पर हम जो करंट को कंट्रोल करेंगे वो कंट्रोल होगा वोल्टेज से। तो ये हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूप से याद रखें कि जो FETs है, ये FETs वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस है, जबकि BJT आपका एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा है कि हम करंट चेंज करके, इनपुट करंट चेंज करके हम आउटपुट में करंट को, एम्पलीफाइड करंट को हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम वोल्टेज से हमारा जो करंट होगा उस करंट को हम कंट्रोल करने वाले हैं। यहाँ पर जैसा हमने कहा कि आपके पास में कलेक्टर, एमीटर और बेस 3 टर्मिनल हुआ करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे। ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये 3 सिरों वाली या 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है, और यहाँ जो इन तीनों टर्मिनल के नाम होंगे वो नाम होंगे आपके ड्रेन, एक टर्मिनल होगा ड्रेन, एक टर्मिनल होगा सोर्स, और एक टर्मिनल होगा आपका गेट। गेट पर हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करके ड्रेन से सोर्स या सोर्स से ड्रेन
पर बहने वाले करंट को हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। इसलिए हम इसे एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कह सकते हैं, वोल्टेज करंट कंट्रोल करंट सोर्स कह सकते हैं, क्योंकि हम करंट को कंट्रोल करें मतलब आउटपुट में मुझे करंट मिलेगा। ये डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज की भी बात करेंगे। वहाँ पर हम आपको यही बताएंगे कि ये जो डिवाइसेस अभी हमने पढ़ी है ये यही डिवाइसेस सोर्सेज भी हैं और ये डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो बीजेटी है ये करंट से कंट्रोल होने वाला करंट सोर्स है। एफईटी आपका जो होगा ये वोल्टेज से कंट्रोल होने वाला करंट सोर्स है। और एफईटी के दो टाइप है। तो अब हम स्ट्रक्चर बना करके ये समझे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमारा पूरा कंसंट्रेशन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर है और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉसफेट की। तो अगर देखिए आपको सपोज जेएफईटी पूछा जाए तो आप सबसे पहले आपके क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा पिक्चर आपके दिमाग में सेट करना होगा, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझसे ट्रांजिस्टर पूछा जा रहा है तो उस ट्रांजिस्टर का बेसिक क्या है। वो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, एक स्विच की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके इतने सिरे होते हैं और एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर, उसमें दो जंक्शन होते हैं, उन जंक्शंस पे करंट कैसे फ्लो होता है, इतना आप लिख देंगे तो वो सफिशिएंट होगा। इसी टाइप से इसी थीम में हम जेएफईटी और मॉसफेट को भी पढ़ रहे हैं। हम इनके एप्लीकेशंस, इनसे एम्पलीफायर बनाने की बात या हम इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में यूज़, ये सब अभी हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इस पर्टिकुलर लेवल पर बहुत अधिक हो जाएगा। और अगर हम एक एक सब्जेक्ट में एक एक यूनिट में अगर इतना डेप्थ में जाएंगे तो हमारे आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं, आगे की जो यूनिट्स हैं वो कवर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप शॉर्ट में पढ़े, पर हाँ इतना ज़रूर पढ़े, इस फ्लो में पढ़े कि आप जब एग्जाम में उसको लिखने के लिए जाएं तो आपके लिए ये आसानी से आप उसको याद रख करके लिख पाए। क्योंकि स्विचिंग होगी, अभी हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, अगले यूनिट में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे, फिर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। तो बहुत वैरायटी है। इस वैरायटी में आपको जब डेप्थ में नहीं जाना है तो फिर आपको कोई ना कोई एक कहानी जैसा एक फ्लो बनाना होगा, जिस फ्लो की सहायता से आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सके। तो यहाँ पर जब आप जेएफईटी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप सबसे पहले दिमाग में फिक्स कर लें कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर और जेएफईटी या एफईटी को कंपेयर करते हुए कि ट्रांजिस्टर बाइपोलर डिवाइस है, एफईटी यूनिपोलर डिवाइस है, 3 टर्मिनल जैसे ट्रांजिस्टर में होते हैं वैसे एफईटी में 3 टर्मिनल होते हैं। और अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पर आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी आगे की कहानी हमें समझ में आ जाएगी कि 3 टर्मिनल कैसे कनेक्टेड होते हैं और कैसे हम वोल्टेज लगा करके इसके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं जेएफईटी के स्ट्रक्चर की। तो देखिए, अगर हम एक व्यू बनाना चाहें तो आप समझिएगा, ये हमारे पास में कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। सपोज थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू में बनाना चाह रहा हूँ। इस रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में आप ये मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक सिरा कनेक्टेड है और एक सिरा यहाँ पर कनेक्टेड है। ये कोई एक आपने सबस्ट्रेट लिया है, ये पूरा ही आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट है मतलब एक एन टाइप या पी टाइप का कोई मटेरियल है, डोप्ड मटेरियल है। पी टाइप एन टाइप हमने कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल लेकर के उसके अंदर डोपिंग करके हमारे पास में एक सेमीकंडक्टर की स्लैब है जिसमें पी टाइप या एन टाइप है। सपोज हम यहाँ पर ये एन टाइप का सबस्ट्रेट ले लेते हैं। इस एन टाइप के सबस्ट्रेट में मैं इस पर्टिकुलर सिरे पर, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और इस नीचे वाले पोर्शन पर मैं यहाँ पर कुछ डोपिंग करता हूँ। और वो डोपिंग मैंने इस टाइप से कर रखी है, मतलब ये यहाँ से आप ये मान लीजिए कि यहाँ से पूरा यहाँ तक अपने को विजिबिलिटी ऐसी रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसा। तो दोनों सिरों पर आपने क्या कर रखी है, ऊपर और नीचे की तरफ डोपिंग कर रखी है। और इन सिरों को आपने एक अलग टर्मिनल, ये नीचे और ऊपर दोनों कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्टेड बता देते हैं। और इस टर्मिनल को हम गेट टर्मिनल कह रहे हैं, एक टर्मिनल को हम ड्रेन कह रहे हैं और एक टर्मिनल को हम सोर्स कह रहे हैं। यहाँ जब मैं डोपिंग करूँगा तो ये मैं पी टाइप से करूँगा, मतलब आपने एन टाइप का पहले मटेरियल पूरा एक सबस्ट्रेट, पूरा एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, उस
प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में पहले आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डाली तो पूरा एन टाइप बन गया। फिर एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे इस पर्टिकुलर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मुझे पी टाइप बनाना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को डॉप किया, जिससे यहाँ पर्टिकुलर इस एरिया में मुझे क्या मिल गया, पी टाइप मिल गया। इसका ये 3D व्यू था। अगर मैं इसको नॉर्मल प्लेन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा बता सकता हूँ कि ये सपोज मेरे पास में कोई एक एन टाइप का सबस्ट्रेट है, ये एन टाइप है, और ये जो दोनों हैं ये पी टाइप है, और ये इंटरनली कनेक्टेड है, तो ये एक गेट टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया सोर्स, और ये टर्मिनल हो गया मेरा तीसरा ड्रेन। तो ये आपका सोर्स, ये गेट, और ये आपका ड्रेन। तो इस टाइप से 3 टर्मिनल की ये डिवाइस होती है। ये जो पर्टिकुलर JFET की हमने बात की है, ये अगर सबस्ट्रेट पूरा जो ये मटेरियल था ये अगर एन टाइप है तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे एन चैनल JFET। और इसी का अगर हम अपोजिट ले लें, मतलब हम यहाँ पर पी टाइप का सबस्ट्रेट ले लें, और इस पी टाइप के सबस्ट्रेट में अगर हम एन टाइप से डॉपिंग करके गेट टर्मिनल एन टाइप का बना लें, मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये आपका एन टाइप है, ये पी सबस्ट्रेट है, और ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है। तो ये जो पर्टिकुलर JFET बनेगा, ये JFET पी चैनल हो जाएगा। पी चैनल और एन चैनल JFET का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको समझे कि जब मैं ड्रेन टू सोर्स कोई वोल्टेज कनेक्ट करूंगा, कोई सोर्स अगर मैंने ड्रेन से सोर्स तक कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मिलेगा, इसलिए ये एन चैनल है। यहाँ अगर मैं ड्रेन टू सोर्स कोई बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर होल्स का प्रवाह मिलेगा, और होल्स का प्रभाव मिलेगा, इसका मतलब ये पी चैनल JFET है। तो कुल मिलाकर के अभी हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 2 टाइप के हो रहे हैं, एक एन चैनल हो रहा है और एक पी चैनल हो रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्शन आपको समझाना है एग्जाम में, कंस्ट्रक्शन अगर आपको बनाना है, आपसे कहा जाए कि आप सिंबल बना करके इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप इतना बना दीजिए। नॉर्मल क्या होता है बताने के बाद में अगर आपने इस टाइप से इसको बना करके बता दिया तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इसका सिंबल भी बनाएंगे। तो सिंबल की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा ट्रांजिस्टर से मिलता हुआ ही सिंबल है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। यहाँ अब हम गेट टर्मिनल पर एरो बना रहे हैं, ये आपका सोर्स है, ये ड्रेन है, और ये गेट टर्मिनल है। दूसरे जो टाइप का होगा ये आपका एन चैनल है जिसमें एरो अंदर जा रहा है। पी चैनल में अगर हम बात करेंगे तो पी चैनल में आपका यही एरो बाहर आ जाएगा। और अब हम ये समझे कि हम इस पर्टिकुलर डिवाइस को कैसे गेट पर वोल्टेज लगा करके हम कैसे इसका करंट कंट्रोल करेंगे। तो ये बेसिक हो गया कि हमारे इस पर्टिकुलर डिवाइस में 3 टर्मिनल हैं, सोर्स, गेट, ड्रेन, और दोनों ही टाइप हैं, एन चैनल और पी चैनल टाइप। जिन टाइप्स में हम ये भी समझ चुके हैं आपकी कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब हम ये बात करें कि करंट कंडक्शन मुझे कैसे मिलेगा। तो आइए देखिए, अगर मैं सपोज यहाँ पर एक एन चैनल JFET कंसिडर करता हूँ। एन चैनल JFET के लिए यहाँ पर मेरे पास एक एन टाइप का सबस्ट्रेट होगा, और इस एन टाइप के सबस्ट्रेट में हम पी टाइप से डॉपिंग करके रखेंगे। ये हमारा पी टाइप से डॉपिंग है, और इस डॉप्ड रीजन को हमने कनेक्ट करके एक टर्मिनल गेट बना रखा है। यहाँ जो हमारा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट से हमने 2 सिरे कनेक्ट कर रखे हैं। एक तरफ आपका ड्रेन रहेगा, ये आपका ड्रेन है, और दूसरा टर्मिनल आपका सोर्स रहेगा। ये जो पर्टिकुलर डॉप्ड रीजन है, ये डॉप्ड रीजन हम कह रहे हैं कि पी टाइप के हैं, और ये आपका
एन टाइप का, एन प्रकार का मतलब एन टाइप मटेरियल या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज से आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल को डोपिंग कर रखा है, तो ये आपका एन टाइप का सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब एक पतला वेफर जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपने डोपिंग कर रखा है, और ये आपका गेट टर्मिनल है। अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को समझें कि इसकी वर्किंग कैसी होगी। देखिए, अगर सपोज ड्रेन टू सोर्स आपने एक वोल्टेज सोर्स कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है, जहाँ ड्रेन को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और सोर्स को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता हुआ हम बताते हैं, और करंट जब हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा तो चार्ज कैरियर्स आपके सोर्स से अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि करंट की दिशा हमेशा हम उल्टी कंसिडर करते हैं। तो अभी सपोज हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, गेट से सोर्स के बीच में हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और ये वोल्टेज अभी हम मान लेते हैं, सपोज हमने इसको ऐसा कनेक्ट कर रखा है, और अभी हम ये मान लेते हैं कि ये जो VGS ये है 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट है मतलब हमने यहाँ पर कोई वोल्टेज कनेक्ट नहीं कर रखा है। और अगर हमने इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को लगाया तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वजह से क्या होगा, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिलेगा और यहाँ से आपको करंट मिलने लग जाएगा। तो इस ड्रेन टू सोर्स पर वोल्टेज लगाने के बाद आपको इस टाइप से इसमें करंट फ्लो होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर VGS 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। VGS को अगर आप यहाँ पर सपोज पॉजिटिव कर देते हैं, अगर मैं इस VGS को बढ़ा देता हूँ, सपोज 1 वोल्ट कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा। आप थोड़ा सा लॉजिकली आप समझिएगा। पॉजिटिव P टाइप एक आप समझे कि अगर ये N टाइप का सबस्ट्रेट है, तो आप यहाँ जो पर्टिकुलर ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन N टाइप है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा PN जंक्शन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर देखिए। और इस PN जंक्शन में सोर्स पर हमने नेगेटिव कनेक्ट कर रखा है, और मतलब N पर हमारा नेगेटिव कनेक्टेड है और P पर पॉजिटिव कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो PN जंक्शन है, जो डायोड है, उस डायोड को हमने इस टाइप से P पर पॉजिटिव और N पर नेगेटिव कनेक्ट कर रखा है। तो इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, अग्र अभिनीति कहते हैं। और इस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि करंट मिलता है, मतलब ये ऑन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप इसको 1 वोल्ट कर देते हैं तो ये कंडक्ट करने लग जाएगा, और कंडक्ट करने लग जाएगा मतलब ये यहाँ पर और एडिशन करेगा, चार्ज कैरियर्स को और बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर के इस ड्रेन टू सोर्स करंट को कंट्रोल करना है, कम करने जैसी स्थिति इस पर्टिकुलर केस में नहीं बनेगी। अगर अब मैं इस VGS को गेट टू सोर्स वोल्टेज को सपोज नेगेटिव कर दूं, मतलब मैं इस पॉजिटिव पर अब +1 वोल्ट लगाने की बजाय मैं ये कह रहा हूँ कि VGS -1 वोल्ट है। अब ये सिचुएशन नहीं है, अब हम इस सिचुएशन की बात कर। -1 वोल्ट लगाने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव पर आपने नेगेटिव लगा दिया और नेगेटिव पर आपने पॉजिटिव लगा दिया। मतलब अब आपने इसको फॉरवर्ड बायस करने के बजाय आपने इसको अब रिवर्स बायस कर दिया। और अगर हम इसको रिवर्स बायस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि जब आप डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। क्यों डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो ये नेगेटिव अगर हम इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर लगा रहे हैं तो यहाँ जो होल्स हैं, ये सारे होल्स इधर इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर इस पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि यहाँ पर -1 वोल्ट लगा दिया, इसका मतलब ये नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है, इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट होंगे और ये जो होल्स है वो इधर अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पर एक ऐसा डिप्लीशन रीजन फॉर्म होते हुए देखूंगा। इस डिप्लीशन रीजन का मतलब ये हो रहा है कि एक ऐसा रीजन जहां पर चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं मिलेंगे, एक पोटेंशियल बैरियर सा बन जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। अब पोटेंशियल बैरियर बढ़ने से ये हो रहा है कि इन चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर्स पर एक अपोजिट फोर्स हम लगा रहे हैं बेसिकली, जिससे इनके फ्लो में कमी आएगी, और इनके फ्लो में कमी आने से हमारा ड्रेन करंट जो है वो ड्रेन करंट ID अगर मैं इसको लिखूं तो ये कम होने लग जाएगा। इस VGS को बढ़ा करके अगर आप -2 वोल्ट कर देते हैं सपोज, तो उस कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर आपका डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन और बढ़ेगा,
और हो सकता है कि ये डिप्लीशन रीजन बढ़ करके ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो आईडी आपका 0 हो जाएगा। ऐसे गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम बोलते हैं वीपी पिंच ऑफ वोल्टेज। और इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर आपकी ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस का जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो ड्रेन टू सोर्स करंट बिल्कुल शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप समझे इस चीज को, देखिएगा मैंने ये शेप कुछ जानबूझ करके इस टाइप से इरेगुलर बनाया है, नीचे कम है और ऊपर की तरफ जब हम देख रहे हैं तो ये इसका फैलाव ज़्यादा है। उसका कारण इस पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का रेजिस्टेंस होता है ओमिक रेजिस्टेंस, इसके ड्रॉप की वजह से ऊपर के सिरों पर हमें ज़्यादा रिवर्स बायस मिलता है नीचे की सिरों के कंपैरिजन में। इसके बारे में आप डिटेल अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करेंगे। अभी के लिए आप इतना अगर एग्जाम में आता है तो इतना अगर आप समझा देते हैं कि गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर एन चैनल जेएफईटी है तो देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है कि एन चैनल जेएफईटी के लिए कौन से गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए आपका करंट कंट्रोल होगा या आईडी 0 होगा। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज जब मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ, ऋणात्मक वोल्टेज जब मैं गेट टू सोर्स लगाऊंगा, गेट टू सोर्स या गेट पर अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज कनेक्ट करूंगा तो उस कंडीशन में यहाँ पीएन जंक्शन फॉर्म होगा। पीएन जंक्शन फॉर्म होने से डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। डिप्लीशन रीजन मतलब वहां से चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, एक ऐसा रीजन फ्लो बन जाएगा और ऐसे रीजन के बनने के कारण यहाँ से चार्ज कैरियर्स का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा और उस पर्टिकुलर केस में करंट पूरी तरीके से शून्य हो जाएगा। तो एक एन चैनल जेएफईटी का करंट कंट्रोल करने के लिए मुझे गेट टू सोर्स वोल्टेज या गेट पर पोटेंशियल नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यही बात अगर मैं पी चैनल के लिए बात करूं, पी चैनल में यहाँ एन होगा यहाँ पी होगा, तो यहाँ रिवर्स बायस फॉर्म करने के लिए मुझे पी चैनल जेएफईटी के लिए जो गेट वोल्टेज होगा वो गेट वोल्टेज मुझे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो ये आप जरूर से याद रखें। और वो आप सिर्फ इससे याद रखें कि गेट कैसा है। अगर गेट आपका पॉजिटिव है तो इसका पी टाइप है तो इसका अपोजिट नेगेटिव, अगर ये एन टाइप है तो इसका अपोजिट पॉजिटिव। यही गेट वोल्टेज लगाने पर ही आप उस डिवाइस का करंट कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी अब स्पष्ट हो गया कि गेट पर वोल्टेज लगा करके, ये जो VGS है ये गेट वोल्टेज है, इस गेट पर वोल्टेज लगा करके आप इस डिवाइस के करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। इसका एक्सप्रेशन होता है ID बराबर IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। पर अभी इसके बारे में अपन बात ना करें क्योंकि ये आप इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में आपको ज़रूरत जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी ये अपना हम इतना समझ लें कि हमारा जो जेएफईटी है, इस जेएफईटी में आप गेट पर कोई नेगेटिव, अगर एन चैनल जेएफईटी है तो नेगेटिव वोल्टेज लगा करके उसके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। पी चैनल जेएफईटी है तो उस पर आप कुछ पॉजिटिव वोल्टेज लगा करके उसके करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी ट्रांजिस्टर है, एक एम्पलीफाइंग डिवाइस है, एज ए एम्पलीफायर यूज होगा, एज ए स्विचिंग डिवाइस आप यूज कर सकते हैं। इसको देखिए स्विचिंग हो रही है, करंट कंडक्ट कर रहा है, जैसे आपने गेट पोटेंशियल लगाया तो आपका करंट कंडक्शन बंद हो जाएगा, मतलब हम इसको एज ए स्विच भी यूज कर सकते हैं और काफ़ी यूज होते हैं। ये पहला प्रकार आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जेएफईटी अभी हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉसफेट के बारे में। तो बने रहे चैनल पर, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर से करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।